फिर साहब क्या लगता है कि अब दुनिया इंडिया को लेक्चर नहीं करती, और अगर इंडिया को लेक्चर करें तो इंडिया जो है उसको उनको स्नब कर देता है, जवाब देता है, वीजे नहीं देता। कि लोगों को जो है वो एक बंदे को छोड़ा फिर गिरफ्तार किया, ये कानून के दायरे में वो कह के कहते हैं जी कि एक को कोर्ट ने बेल कर दिया, हमने छोड़ दिया, लेकिन इसके खिलाफ दूसरा केस था तो हम कि दैट इज नॉट मुस्लिम स्पेसिफिक। ये जो दुनिया में हम ये खेल खेल रहे हैं ना, ये बड़ा खतरनाक किस्म का खेल है कि जी हम हर जगह मुसलमानों को विक्टिम बना के पेश करें और फिर उनके ऊपर रवास डालें और मार। अलग किया नफरत के बेसिस पे, हिंदू हेट्रेड, हिंदुओं के साथ हम रह नहीं सकते एंड ये हमें खा जाएंगे। सो जब आप नफरत पे किसी चीज को, इमारत को खड़ा करने की कोशिश करेंगे, जस्ट लाइक ढेर, एक रेत के ढेर के ऊपर। और बातें कल भी मेरे गेस्ट से उनसे बात हो रही थी, मैंने कहा सोचे अगर 1947 ना हुआ होता तो मैंने कहा सब लोग वहां होते और हमने इंडिया का क्या हाल किया होता, तो वो कह रहे थे भारत ने जब से जिहादियों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है, शुरुआत में तो पाकिस्तान और मुस्लिम देश भारत के खिलाफ ह्यूमन राइट वायलेशन का आवाज़ उठाते थे, लेकिन अब सबकी बोलती बंद हो गई है क्योंकि भारत का दबदबा अब अंतर्राष्ट्रीय जगत में बढ़ गया है। भारत कैसे जिहादियों की ठुकाई करता है और कैसे अब पाकिस्तान को कोई पूछने वाला नहीं, आइए सुनते हैं। और बातें कल भी मेरे गेस्ट से उनसे बात हो रही थी, मैंने कहा सोचे अगर 1947 ना हुआ होता तो मैंने कहा सब लोग वहां होते और हमने इंडिया का क्या हाल किया होता, तो वो कह रहे थे बिल्कुल सही, अपनी तो जान बच गई। इस क्वेश्चन के ऊपर आई एक्सेप्ट एंड आई सरेंडर। बिल्कुल ठीक। कि जो हुआ जी बेहतर हो जो गया। हुआ, इट वाज गुड फॉर बोथ साइड्स। देखिए, एक धर्म के ऊपर के बिना पर आपने एक कंट्री अलग किया कि हमें अपना अलग कंट्री चाहिए, हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, हमें अपना देश चाहिए जहां पे हम अपनी चलाएंगे। आपने अपनी चलाकर देख ली, हमने अपनी चलाकर देखी, एंड हु इज इन सक्सेस एंड हु इज अ फेलियर, इट इज इन फ्रंट ऑफ अस। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि एंड सेकेंडली देखिए, इट्स नॉट अबाउट मुस्लिम एंड हिंदू, इट्स अबाउट अ पॉलिसी, इट्स अबाउट अ डायरेक्शन। हमने मुगलों के टाइम पर भी एक चीज देखी है कि जो राजा था उसके बेटे ने ही अपने फादर को मारा और गद्दी पे आ गया। ये हमने मुगलों में भी देखा है, उसके पीछे भी हमने, इवन मिडल ईस्ट के अंदर भी हमने हमेशा ये स्टोरीज पढ़ी हैं और रियलिटी भी है। अभी भी पाकिस्तान। फिर साहब क्या लगता है कि अब दुनिया इंडिया को लेक्चर नहीं करती, और अगर इंडिया को लेक्चर करें तो इंडिया जो है उसको उनको स्नब कर देता है, जवाब देता है कि लोगों को जो है वो एक बंदे को छोड़ा फिर गिरफ्तार किया, ये कानून के दायरे में वो कह के कहते हैं जी कि एक को कोर्ट ने बेल कर दिया, हमने छोड़ दिया, लेकिन इसके खिलाफ दूसरा केस था तो हमने पकड़ लिया। देखें, ये जो मैंने बहुत दफा अर्ज किया कि कानून में, डेमोक्रेसी में, इन चीज़ों में एक बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है, क्योंकि ये सारे टूल्स जो हैं ये सोसाइटी एट लार्ज जो है उसके साथ डील करने के लिए बनाए गए। अलग किया नफरत के बेसिस पे, हिंदू हेट्रेड, हिंदुओं के साथ हम रह नहीं सकते एंड ये हमें खा जाएंगे। सो जब आप नफरत पे किसी चीज को, इमारत को खड़ा करने की कोशिश करेंगे, जस्ट लाइक ढेर, एक रेत के ढेर के ऊपर किसी चीज को झूठ के बेसिस पर खड़ा करेंगे, वो गिरेगी ही गिरेगी एक दिन। तो वही पाकिस्तान के साथ हो रहा है। आपको कहीं ना कहीं अपने लोगों को सच बताना पड़ेगा, सही तालीम देनी पड़ेगी, तभी आप तरक्की कर सकते हो। भाई आपको देखिए, आज का टाइम तरक्की करने का एक ही तरीका है, आपको आईटी, इंजीनियरिंग, मेडिसिन, ये चीजें पढ़नी पड़ेंगी। आपको दुनिया गोल है, ये दुनिया को बताना पड़ेगा, ये दुनिया फ्लैट नहीं है। आज अभी भी वो फ्लैट दुनिया पे रह रहे हैं, दुनिया गोल पर चली गई है। आपका मुकाबला कैसे होगा? हाउ विल यू जेल अराउंड विद पीपल? यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, राइट? सो अगर आपने पढ़ाई लिखाई, इट इज द ग्रास रूट लेवल पर चेंजेस चाहिए। पाकिस्तान को अगर आपने उठाना है, आपको ग्रास रूट लेवल पर
पढ़ाई पर तवज्जो देना है, आपको इंडस्ट्रीज लगानी है, आपको बाहर की इन्वेस्टमेंट्स लेके आनी है। कैसे लेके आएंगे भाई? आपका तो 36 का आंकड़ा सभी के साथ है। ईरान से आपकी नहीं बनती, अफगानिस्तान से बनती नहीं है, हमारे से बनती नहीं है, चाइना से बनती है क्योंकि पैसे दे रहे हैं। जिस दिन पाकिस्तान चाइना ने पैसे देने से इनकार कर दिया, आपने बोलना है हम जी न्यूक्लियर बॉम्ब भेज रहे हैं आपके ऊपर। नहीं सर, ये तो सर सभी के जो भी मतलब थोड़े से भी सेंसिबल पाकिस्तानी है वो तो यही बात करते हैं कि जिसका भी बॉर्डर लगता है पाकिस्तान के साथ, चाहे चाइना हो, चाहे इंडिया हो, अफगानिस्तान, ईरान, सबके साथ टर्म्स बेहतर करने की जरूरत है, उसके बगैर गुजारा नहीं होगा। बट हाउ विल यू डू इट? जब बेस में नफरत है, बेस में ये है कि हम नंबर 1 है, बाकी सब भी मैं आगे आगे, बाकी सब थल्ले थल्ले, ऐसे नहीं चलता भी आई एम नंबर 1, बाकी सब 0। भी आप किसी को नंबर 2 भी नहीं समझते, आप कहते हैं मैं नंबर 1 बाकी 0, मतलब लाइन मेरे से शुरू होती है, मेरे पे खत्म होती है। ये तो अमिताभ बच्चन वाला रोल हो गया कि जहां हम खड़े लाइन वहीं से शुरू होती है। ऐसा नहीं होता है ना। सो दैट इज नॉट मुस्लिम स्पेसिफिक। ये जो दुनिया में हम ये खेल खेल रहे हैं ना, ये बड़ा खतरनाक किस्म का खेल है कि जी हम हर जगह मुसलमानों को विक्टिम बना के पेश करें और फिर उनके ऊपर रवास डालें और मात के कहीं ये इस्लाम के नाम पे यहाँ ये तो नहीं हो रहा है। और आपको पता है कि इस्लाम के नाम पे ये कराना बहुत आसान है, क्योंकि इस्लाम के नाम पे जो कुछ अफगानिस्तान में हुआ, इस्लाम के नाम पे जो कुछ पाकिस्तान में हुआ, ये पूरी दुनिया के लिए जो है एक बहुत बड़ा एक चैलेंज है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इसको दोनों तरीकों से देखना चाहिए। और ये वाकया अभी अनफोल्ड हो रहा, इसको वो समझते हैं कि ये हमारा अंदरूनी मामला है कि हम कैसे रहते हैं और एक दूसरे से कैसे सलूक करते हैं। ये किसी तीसरे मुल्क का हमारी जो इंटरनेशनल पैरामीटर्स हैं उनको फॉलो करेगा। पाकिस्तान के बारे में कैन यू प्रिडिक्ट एनी वन ऑफ दिस थिंग? ऑब्वियसली नॉट। वहां तो ये नहीं पता कि कल क्या होने वाला है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। बात तो फिर वही होगी कि साहब के अगर इमरान खान हुकूमत में थे तो IMF की प्रोग्राम की वायलेशन करके चले गए, और पहले लेट लिया फिर वायलेशन करके चले गए, और जब अपोजिशन में है तो IMF फिर उनकी तरफ देख रहा है कि ये फिर पावर में आ गए तो ये हमारे साथ क्या करेगा, सो लिहाजा यही आए और नेगोशिएट करे। एग्जैक्टली। तो ये तो जिसे वो कहते हैं ना, हुकूमत जो बैठी हुई है उसको कोई समझ ही नहीं रहा, उस बेचारी की वैल्यू कोई नहीं है, और जो अपोजिशन में है उसकी तरफ सारे देख रहे हैं। आपकी बात सही है कि ये बेसिकली एक साइंटिफिक प्रोसेस है, और उन्हें देखना है कि ये इनके कितने बोरिंग है, इन्होंने और कहाँ से पैसे लिए हैं, इन्होंने कहाँ पैसे देने हैं, ये इतने पैसे कमा भी पाएंगे कि नहीं कमा पाएंगे। पाकिस्तान भारत से 4 युद्ध लड़ चुका है। पहला युद्ध 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के 2 महीने बाद ही पाकिस्तान ने शुरू कर दिया। जम्मू कश्मीर के तत्कालीन राजा हरी सिंह अभी तक यह निर्णय नहीं कर पाए थे कि वे भारत में शामिल होंगे या पाकिस्तान में शामिल होंगे या अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखेंगे, लेकिन पाकिस्तान को यह भरोसा था कि वे भारत में ही शामिल हो जाएंगे। इसलिए पाकिस्तान ने अपनी सेना और कुछ ट्राइबल्स को भेजकर जम्मू कश्मीर में अटैक करा दिया और उसके भीतर लूटमार उनके द्वारा शुरू कर दिया गया। तब तत्कालीन जम्मू कश्मीर के राजा हरी सिंह ने भारत के साथ विलय करना जम्मू कश्मीर राज्य को स्वीकार किया और भारत ने अपनी सेना भेजी। इसके बाद पाकिस्तान ने दूसरा युद्ध भारत के साथ 1965 में लड़ा, उसमें भी पाकिस्तान को मौखी खानी पड़ी। तीसरा युद्ध 1971 में बांग्लादेश के बनने के रूप में परिणित हुआ और पाकिस्तान की को 96,000 सैनिकों को सरेंडर करना पड़ा। और इसके बाद चौथा युद्ध भारत के साथ पाकिस्तान ने कारगिल के नाम पर लड़ा। अमेरिका बीच बचाव के लिए आ गया, नहीं तो अब की बार आर पार का मामला था। जब 4 युद्ध लड़कर पाकिस्तान देख लिया कि भारत का कुछ बिगड़ने वाला नहीं, अपितु पाकिस्तान का ही नुकसान हो रहा है, आधा देश बांग्लादेश के रूप में चला गया, तो पाकिस्तान ने जिहादियों को भेजना, आतंकियों को भेजना भारत में शुरू किया। भारत सरकार ने पहले ढीला रवैया अपनाया, लेकिन अब घुसकर मारेंगे, ऑफेंस इज़ द बेस्ट डिफेंस पॉलिसी जब हमारे अजीत डोभाल और प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने अपनाया तो पाकिस्तान की चीखें निकलनी शुरू हुई। पहले तो मुस्लिम देश पाकिस्तान के साथ सुर में सुर मिलाते थे कि जो जिहादी हैं वो मुस्लिम हैं और भारत उन पर अत्याचार कर रहा है, कश्मीरियों पर अत्याचार कर रहा है। लेकिन आज
भारत का कदकाठ इतना अंतर्राष्ट्रीय जगत में बढ़ गया है कि अब कोई पाकिस्तान के साथ सुर मिलाने वाला नहीं। यहाँ तक कि पाकिस्तान की भी बोलती बंद है, क्योंकि उन्हीं जिहादियों के समर्थन के कारण पाकिस्तान 3 बार FATF में फंस चुका है। अब खुद पाकिस्तान TTP जो आतंकी हैं उनके और ईरान की तरफ से हमलों को झेल रहा है। तो ऐसी स्थिति में पाकिस्तान क्या बोलेगा, और भारत समझ चुका है कि इन जिहादियों से कैसे निपटना है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।